जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSRA फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हरिवंश पुराण के 12वें दिन का अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। आप इन लीलाओं का आनंद लें, ध्यान पूर्वक कथा को सुने। हरिवंश पुराण के श्रवण मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है और पितर दोष भी खत्म होता है। और जिन भी दंपतियों को अभी तक कोई संतान नहीं है, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। बोलो हरिवंश पुराण की जय। भगवान बाल कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया और माँ की गति प्रदान की। अब भगवान 81 दिन के हुए, उनके करवट का उत्सव मनाया गया। माँ ने विचार किया कि ब्राह्मणों को अन्नदान वस्त्रदान करूंगी और भोजन भी कराऊंगी। ऐसा संकल्प कर माँ ने लाला को दूध पिलाकर पालने में सुलाया। एक टूटी बैलगाड़ी थी, उसके ऊपर भगवान के पालने को डाल दिया। ऊपर दूध दही माखन की मटकियाँ रखी थी और नीचे भगवान का पालना है और भगवान कृष्ण सोए हुए हैं। माँ ब्राह्मणों की सेवा में लग गई। इधर कंस के द्वारा भेजा हुआ सक्टासुर आया और बैलगाड़ी पर बैठ गया। जोर जोर से बैलगाड़ी हिलाने लगा। भगवान सो रहे थे तो नींद खुली तो देखा सक्टासुर बैठा है। मन में प्रभु ने विचार किया कि मुझे मारने के लिए आया है और जब मैं रोऊंगा तो माँ मेरी रोने की आवाज़ सुनेगी, फिर माँ आ जाएगी और ये भाग जाएगा। भगवान ने धीरे से रोना शुरू किया, लेकिन नंद भवन गौशाला से थोड़ी दूर पे था, इसीलिए माँ ने आवाज़ नहीं सुनी। भगवान मन में बोले, मैया तो हमारी आवाज़ नहीं सुनती है, चलो आज खुद ही दो दो हाथ कर ले सक्टासुर से। नन्हे नन्हे अपने चरण भगवान ने उठाए और जोर से उस सक्टासुर को लात मारी और प्रभु के लात से उसका बहुत ही आसमान में उड़ता हुआ उसका वध कर दिया। सक्टासुर हिरण्याक्ष का पुत्र था, उत्कच, जो बहुत ही शक्तिशाली था। एक बार इसने लोमेश ऋषि के आश्रम पर जाकर वहाँ के सारे वृक्षों को कुचल डाला। तब महर्षि लोमेश ने श्राप दिया, अरे दुष्ट, अरे पापी, जा तू देह रहित हो जा। तभी यह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महर्षि मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ऋषि ने कहा, मूर्ख, जा, मैंने तुझे माफ़ किया। मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर उसके झटके में आकर बैठ गया और जैसे ही भगवान के चरण को स्पर्श किया उसकी मुक्ति हो गई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कई राक्षसों का वध किया और अपनी बाल लीलाएं करते रहे। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने तृणावत का भी उद्धार किया। एक दिन यशोदा माँ अपने कान्हा को नंद भवन में दूध पिला रही थी। माँ अपने लाला का मुख देख रही थी और बहुत प्यार कर रही थी। भगवान ने देखा कि आकाश में तृणावत नाम असुर बड़ा तूफान आंधी के रूप में आ रहा है। भगवान ने जब देखा तो भगवान समझ गए कि ये मुझे माँ की गोदी से आकाश में ले जाएगा। यदि मैं माँ की गोदी में लेटा रहा तो कहीं माँ को भी ये साथ ना ले जाए। इसीलिए भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना वजन बढ़ा लिया कि माँ से गोदी में रखा नहीं गया। माँ सोचने लगी कि मेरो लाला फूल से भी हल्को है, लेकिन आज क्या हो गया है, मैं इसे उठा नहीं पा रही। माँ ने उसे पालने में सुला दिया। उसी समय तेज आंधी चली और चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। तुरंत तृणावत ने भगवान को अपनी गोदी में लिया और आकाश में उड़ गया। भगवान तृणावत के साथ युद्ध करने लगे। अंत में भगवान ने उसके गले पर अपने कर कमलों से तृणावत का कंठ पकड़ा और दबा दिया। इस तरह भगवान ने तृणावत का उद्धार कर दिया। भगवान कृष्ण ने ऐसे ही कई राक्षसों का उद्धार किया। इसी में उन्होंने कई सारी लीलाएं की। अब भगवान कृष्ण की माटी खाने की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन माँ यशोदा यमुना तट पर स्नान के लिए गई और साथ में गोदी में भगवान बाल कृष्ण को भी ले गई और उसे नदी के किनारे बिठाकर
स्वयं स्नान करने लगी और भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब अकेला हूँ, क्या करूँ, कोई सखा भी नहीं है। तब उन्होंने भगवान बोले कि माखन तो बहुत खाया है, अब अंदर से पेट भी चिकना हो गया है, क्यों ना माटी खाई जाए। भगवान ने मिट्टी उठाकर मुंह में रख लिया और यमुना तट पर और भी गोपियां स्नान कर रही थी। उन्होंने ये देख लिया और यशोदा माँ से कहने लगी, अरे यशोदा, तेरा लाला माटी खा रहा है। यशोदा माँ दौड़ी आई और पूछने लगी, लाला तूने मिट्टी खाई है? भगवान के मुंह में मिट्टी थी, बोल तो नहीं सकते थे, तो भगवान गर्दन हिलाकर ना में जवाब देने लगे। माँ यशोदा के बार बार पूछने पर भगवान कहते हैं, मैया मैंने माटी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रही हैं। माँ बोली, हाँ हाँ, एक तू ही तो है इस संसार में सच्चाधारी पैदा हुआ है, बाकी सब झूठे हैं। माँ बोली, आज तो मैं तुझे सीधा करूँगी। माँ अपने हाथों में एक डंडी लेकर आई और कृष्ण पर गुस्सा होने लगी कि मैं आज तुझे सीधा करके रहूँगी। जब माँ के हाथ में लकड़ी देखी, उनको छड़ी देखी, तो भगवान झट से अपना मुंह खोल दिया और माँ ने मुंह में जैसे ही देखा, उन्हें आश्चर्यचकित रह गई। उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड, बहुत से ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, सातों समुद्र के दर्शन होने लगे और वो देखती ही रह गई। उसी समय नंद बाबा आए और उनसे पूछने लगे कि यशोदा, ये तुम क्या कर रही हो? तब यशोदा माँ बोली, देखो लाला के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। तब नंद बाबा बोले, कहाँ है इसके मुंह में? कुछ भी तो नहीं है। भगवान ने अपनी लीला थोड़ी देर के लिए हटा ली और माता यशोदा को सब भुला दिया और कहने लगे, बाबा मैंने माटी नहीं खाई, लेकिन माँ है कि मानती नहीं। हाँ हाँ, तू ही तो सच्चा है, मैं झूठ बोल रही हूँ। बाबा को देखकर भगवान अपनी आंखों में आंसू टपकाने लगते हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं, जिनमें से ये लीला है। ऐसी ही एक लीला का वर्णन करते हैं, ओखल बंधन की लीला, जिसमें माँ यशोदा ने बाल कृष्ण को ओखली से बांध दिया था, उसी का वर्णन करते हैं। एक दिन माँ यशोदा दूध बिलो रही थी और भगवान कृष्ण अपने पालने में सो रहे थे। उसी समय भगवान की आँख खुली और रोने लगे। माँ यशोदा दौड़ी हुई कृष्ण के पास गई और उसको अपनी गोदी में ले लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी। इतने में उन्हें याद आया कि उन्होंने चूल्हे पर दूध रखा है और वो सोचने लगी कहीं उफान ना आ जाए उसमें। यशोदा माँ ने सोचा कहीं दूध उबलकर नीचे ना गिर जाए। माँ ने कृष्ण को गोदी से उतारा और दूध के पात्र को उतारने के लिए गई। उधर भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आया कि माता को मुझसे ज़्यादा दूध की चिंता है। भगवान बोले, माँ तुझे मुझसे ज़्यादा दूध प्यारो है ना, मुँह को छोड़ के चली गई। भगवान को गुस्सा आया और उन्होंने माखन की मटकी को पत्थर से तोड़ दिया। मटकी फूट गई। जब माँ ने देखा तो माँ ने गुस्सा किया। माँ कहने लगी, लाला तू ज़्यादा बिगड़ गयो है, आज तो तुझे मार पड़ेगी। भगवान आज डंडी को लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ी। आज कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं और माँ पीछे पीछे दौड़ रही है। दोस्तों, आज इस अध्याय को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो हरिवंश पुराण की जय।